अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मार्टेसी फैमिली। इसको मर्टाइल फैमिली भी कहते हैं, ठीक है, मर्टाइल फैमिली। तो मार्टेसी फैमिली का सबसे जो फेमस मेंबर है ना, वो हमारे पास है यूकलिप्टस, जिसको आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सफ़ेदा, यूकलिप्टस, ठीक है, सफ़ेदे का दरख्त, ठीक है। तो मार्टेसी फैमिली के अंदर हम किस चीज़ की बात करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इसके करैक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें वेजिटेटिव करैक्टर्स और फ्लोरल करैक्टर्स आते हैं, और इसके अलावा इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि इस फैमिली के अंदर कितने जेनरा हैं, कितने स्पीशीज़ हैं, और कहाँ कहाँ ये स्पीशीज़ और जेनरा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये मार्टेसी फैमिली है, इसके अंदर ट्रीज़ पाए जाते हैं, और उसके अलावा श्रब्स वगैरह पाए जाते हैं। कैसे रीजन्स के अंदर, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, और उसके अलावा टेम्परेट रीजन्स के अंदर, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। टेम्परेट रीजन और मोस्ट अबंडेंट कौन कौन से रीजन्स में है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट रीजन्स के अंदर है। तो अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर जीनस और स्पीशीज़ की। तो अगर हम जीनस की बात करें, कितने जीनस हैं इसके, 140 जीनस, ठीक है। और अगर हम स्पीशीज़ की बात करें कि स्पीशीज़ कितनी है इसकी, 3000 स्पीशीज़। तो जो है वो कुछ चेंजेस हो सकती हैं जीनस और स्पीशीज़ के नंबर के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट होंगी और ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, हमें पता है, यूकलिप्टस कोलम्बिया, यूकलिप्टस यूकलिप्टस है, कोलम्बिया है, ठीक है, और एंगोफोरा, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज़ है ये बहुत अबंडेंट है, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है फ्रूट, जो कैप्सुलर फ्रूट होता है, ठीक है। और ये स्पीशीज़ जो होती हैं ये अमेरिका के अंदर नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना, बाकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जो यूकलिप्टस है ये बहुत डोमिनेंट प्लांट है इस फैमिली का, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा फिलीपाइंस वगैरह जो है, जो कंट्रीज़ हैं, जो इनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इनके वेजिटेटिव करैक्टर्स की। तो अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव करैक्टर्स की, वेजिटेटिव करैक्टर्स। तो वेजिटेटिव करैक्टर्स के अंदर हमें पता है कि फ्लावर के पार्ट्स को छोड़ के बाकी सारी बॉडी जो होती है, रूट, स्टेम, लीव्स, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो अब हम वेजिटेटिव करैक्टर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके हैबिट की बात करते हैं, इसमें कि किस तरह का हैबिट जो ये मार्टेसी फैमिली के मेंबर हैं वो शो करते हैं। तो मोस्टली जो ट्रीज़ होती हैं ना, ये मोस्टली जो ये होते हैं ना, ये होते हैं ट्रीज़, ठीक है। ट्रीज़ के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है, हमें पता है यूकलिप्टस की ही है, सफ़ेदे का जो होता है दरख्त, ठीक है, यूकलिप्टस, सफ़ेदे का पेड़। तो उसके अलावा है सीडियम, ठीक है, सीडियम वगैरह, और कुछ होते हैं श्रब्स। श्रब्स हमें पता है कि जो होता है वुडी टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो जिसकी लेटरल ग्रोथ जो होती है ना ब्रांचेस की, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो श्रब के अंदर है हमारे पास कैरिया का श्रब, ठीक है, इस जो फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है। और रेयरली, बहुत रेयर होते हैं इनके अंदर हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या है, ये ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होगा, और इसके अंदर ना सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, जिसकी वजह से कि नॉन वुडी होता है, इसके अंदर वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। और अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें, तो वेस्कुलर बंडल इनका कैसा होता है, बाइकोलेटरल,
तो बायोकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कैसा वेस्कुलर बंडल होता है जिसके अंदर ना फ्लोइम जो होता है ना वो पेरीफ्री पे भी पाया जाता है, और उसके अलावा फ्लोइम जो होता है वो जाइलम की इनर साइड पे भी पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेरीफ्री पे पाया जाता है फ्लोइम, ठीक है। और जो इनर पे इसके अंदर होगा फिर ये जाइलम होगा, और जाइलम की इनर साइड पे दोबारा जो होगा ना ये फ्लोइम रेंज होगा, ठीक है। तो ग्रीन मैंने किससे शो किया, फ्लोइम से, और पर्पल शो किया जाइलम से, ठीक है ना। तो ये फ्लोइम है, ये जाइलम है, फिर अंदर की तरफ जाइलम जो है वो फ्लोइम है। तो ये बाइकोलेटरल अरेंजमेंट होती है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं रूट्स की, कि इनके अंदर रूट का सिस्टम किस तरह का पाया जाता है। तो रूट्स के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रूट्स कौन सी होती हैं, इनके अंदर टैप रूट सिस्टम होता है इनके अंदर। तो हमें पता है कि टैप रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं जो डायरेक्टली इमर्ज करती हैं एम्ब्रियो के रेडिकल से, ठीक है ना। तो इसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, और दूसरी जो रूट्स होती हैं एडवेंटिटियस रूट्स वगैरह, ब्रांच रूट इसी टैप रूट से निकल के एंकरिंग का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, या ब्रांच्ड रूट सिस्टम होगा इनके अंदर, टैप ब्रांच रूट सिस्टम होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इनकी स्टेम की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर पाई जाने वाली स्टेम की, कि स्टेम जो होती है मार्टेसी फैमिली की वो किस तरह की होती है, ठीक है। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होगी ना वो इरेक्ट स्टेम होती है। हमें पता है इरेक्ट स्टेम वो होती है जो 90 का एंगल बनाती है सरफेस के साथ, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है सरफेस पे इस तरह, ठीक है ना। तो इरेक्ट स्टेम होती है, ठीक है। और कुछ होती है वो वुडी स्टेम होती है। वुडी स्टेम वो होती है जो हार्ड स्टेम, जिनके अंदर वुडी स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ से ये वुडी स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप होता है। स्टेम जो होती है ब्रांच्ड होती है, मतलब के एक स्टेम से नेक्स्ट बहुत सी, इस तरह अब एक स्टेम मैंने कि मेन स्टेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे नेक्स्ट सीवरल ब्रांचेस जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है, इस तरह, क्लियर। तो उसके बाद क्या बात करेंगे हम, कि जो बार्क होती है ना स्टेम की बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, शाइनिंग वाली होती है, शाइनी बार्क होती है स्टेम की, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे ये स्मूथ होती है स्टेम, ठीक है ना। और ऑल ट्रीज के अंदर जिस तरह के जो यूकलिप्टस वगैरह है ना ये स्मूथ नहीं रहती, ये उतरती रहती है ऊपर से, ठीक है। तो यूकलिप्टस जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, गोज ऑफ इन ऑल ट्रीज लाइक यूकलिप्टस, ठीक है। और अगर हम स्टेम की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये बाइकोलेटरल होते हैं। तो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल की कंडीशन क्या होती है कि जो होता है ना हमारे पास फ्लोइम वो पेरीफ्री पे पाया जाएगा, और जो जाइलम होगा उसके अंदर होगा, और फिर सेंटर में क्या होगा, फ्लोइम ही होगा। मतलब एक सैंडविच की तरह जो जाइलम होगा ना वो फ्लोइम के दरमियान में होगा, ठीक है ना। दोनों तरफ पाया जाएगा फ्लोइम ही। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले लीव्स की। तो अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स किस तरह के होते हैं, लीव्स होते हैं सिंपल। तो हमें पता है सिंपल लीव्स कौन से लीव होते हैं, वन पीस लीफ होता है जिसके अंदर लीफलेट्स नहीं पाए जाते हैं, जस्ट एक ही लीफ होता है, ठीक है। वो इस तरह का एक सिंपल सा लीफ होता है। ये लीफ चाहे यहाँ से लॉब्स के अंदर डिवाइड हो, स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मर्जी डिवाइड हो, लेकिन लीफलेट्स नहीं होती जो कंपाउंड लीफ के केस में होती हैं, ठीक है। और लीव जो होते हैं ये ऑपोजिट लीव होते हैं। तो ऑपोजिट लीफ के अंदर क्या होता है कि एक बड से दो लीफ निकलते हैं, जिस तरह के अब हमारे पास ये एक स्टेम है, ठीक है। यहाँ पे एक बड लिखी हुई है, यहाँ पे एक बड बनी हुई है, ठीक है ना। एक बड से ये एक लीफ निकला, ये एक ही बड से दूसरा लीफ निकला है, ठीक है। एक बड से दो लीफ निकलते हैं, ऑपोजिट लीफ होते हैं। ऑपोजिट लीफ के अलावा लीव्स जो होते हैं ये अल्टरनेट भी होते हैं। तो अल्टरनेट लीफ होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट लीफ की कंडीशन क्या होती है कि एक स्टेम है ना ये, इसके एक बड में से एक लीफ निकलता है, ठीक है। ये दूसरा बड है, उसमें से दूसरा लीफ निकलता है, ठीक है। एक बड में से एक लीफ ही निकलेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट होते हैं लीफ। अल्टरनेट लीफ की जो बेस्ट एग्जांपल है ये हमारे पास यूकलिप्टस ही है, क्लियर। और उसके अलावा जो लीव्स होते हैं ये वर्ल्ड लीफ होते हैं। तो अब वर्ल्ड लीफ अक्सर होते हैं। तो उसके बाद क्या है कि इनके अंदर वर्ल्ड लीफ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ स्पीशीज़ के अंदर। तो सॉरी ये मैंने अल्टरनेट लिखने लगी थी फिर दोबारा। ये वर्ल्ड लीफ कैसे लीफ होंगे, वर्ल्ड लीफ के एक हमारे पास स्टेम है ना ये वाली, उसकी एक बड में से ना एक से ज़्यादा लीफ निकले। तो मैं आपको ये पिक्चर भी दिखा देती हूँ इसकी वर्ल्ड लीफ की कंडीशन की, ठीक है। और जो लीफ होते हैं ना वो पैटियोलेट लीफ होते हैं,
ठीक है, पेटियोलेट लीफ होंगे। तो पेटियोलेट लीफ का मतलब क्या है कि इनके अंदर ना पेटियोल जो होगी ना, पेटियोल क्या होता है, ये जो स्टाक है ना लीफ की, जो लीफ को स्टेम के साथ अटैच करवाती है, इसको हम पेटियोल कहते हैं। जिनके अंदर पेटियोल होगी ना उनको हम पेटियोलेट लीफ कहेंगे। कुछ लीव्स होंगे वो एक्स स्टिप्यूलेट लीफ होंगे। ऐसे लीव जिनके अंदर स्टिप्यूल नहीं होगी ना वो एक्स स्टिप्यूलेट लीफ होंगे। तो स्टिप्यूल हमें पता है कि वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि वो जो लीफ की जो पेटियोल ना उसकी बेस पे पाया जाता है। आप देखें, आप ये पेटियोल है ना लीफ की, जो ये लीफ की स्टाक है, इसकी बेस के ऊपर ना ये जो मैंने ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस तरह यहाँ पे बना हुआ जो बड को प्रोटेक्ट करेगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये हमारे पास स्टिप्यूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टिप्यूल पाया जाएगा कुछ स्पीशीज के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, कुछ जो लीव्स होंगे ना वो कोरिएशियस लीफ होंगे। तो अब हम ये नई एक टर्म देखते हैं, व्हाट इज कोरिएशियस लीफ। कोरिएशियस लीफ होंगे कुछ। तो कोरिएशियस क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रीन होंगे, शाइनी होंगे और डार्क ग्रीन होंगे। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा वाइड होंगे मिडल में से। तो आपको ये मैं पिक्चर भी दिखाती हूँ कोरिएशियस लीफ की कि ये शाइनी भी हैं, डार्क ग्रीन भी हैं और दरमियान में से जो है ना वो वाइडेस्ट हैं, मिडल में से वाइडेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या तो जो लीव्स होते हैं ना यूकलिप्टस के, हमारे पास यूकलिप्टस के जो लीव होते हैं ये किस चीज़ के लिए अडाप्टेशन शो करते हैं ड्राई क्लाइमेट के लिए। ठीक है, तो जब क्लाइमेट जो होगा वो ड्राई होगा और कंडीशन होगी बहुत ज़्यादा इंटेंस। तो ड्राई क्लाइमेट और इंटेंस कंडीशन के लिए ये होते हैं। तो जब जो क्लाइमेट होगा वो ड्राई होगा और कंडीशन हो जाएगी इंटेंस कंडीशन हो जाएगी, तो इसके अंदर क्या होता है कि यूकलिप्टस के लीफ अडाप्टेशन शो करते हैं और इतने बारीक हो जाते हैं कि एक नीडल की तरह ये जो होता है ना स्ट्रक्चर इनका बन जाता है। ठीक है ना, ये नीडल लाइक अपीयरेंस शो करते हैं यूकलिप्टस के लीफ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट स्टेम लीफ की बात होगी, अब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर की बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की, मार्टेसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले हमें पता है बात करनी है हमने इनफ्लोरेसेंस की। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस को सबसे पहले देखते हैं कि इनफ्लोरेसेंस किस तरह की पाई जाती है इस फैमिली के अंदर। तो इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके अंदर कायम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। कौन सी इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस की हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट मेंबर्स के अंदर कौन सी इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है, कायम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस। कायम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस कैसी इन्फ्लोरेसेंस होती है, फ्लैट टॉप्ड इन्फ्लोरेसेंस इन विच ए सेंट्रल फ्लावर ओपन फर्स्ट फॉलोड बाय द प्रिफलर फ्लावर्स। ठीक है, ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसमें सेंट्रल फ्लावर पहले खुलता है और जो साइडों वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बाद में पेरीफ्री के फ्लावर्स बाद में खुलते हैं। ठीक है ना, जो सेंटर में होगा वो पहले ओपन होगा और जो पेरीफ्री में होंगे वो बाद में ओपन होंगे। तो आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कि क्या कंडीशन होती है कायम टाइप इन्फ्लोरेसेंस की। और कुछ इन्फ्लोरेसेंस होगी वो होगी पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस मच ब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है कि कुछ जो इन्फ्लोरेसेंस होती है एक तो पेनिकल टाइप की होगी, कुछ होगा कोरिम्बोज टाइप की इन्फ्लोरेसेंस इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और कुछ मेंबर के अंदर होती है सॉलिटरी ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस। तो सॉलिटरी ऑक्सिलरी के अंदर होता है ना कि जो मेन स्टेम होती है ना उस पर जो लीफ लगता है ना, ठीक है ना, लीफ के एक्साइल पोर्शन से जो है वो फ्लावर निकले। ठीक है ना, एक फ्लावर जस्ट, सॉलिटरी का मतलब वन, ऑक्सिलरी का मतलब लीफ के एक्साइल पोर्शन से। तो एक्साइल पोर्शन कौन सा होता है लीफ का, जहाँ से वो लीफ की जो स्टाक है ना वो स्टेम के साथ अटैच करती है। ठीक है, ये है एक्साइल पोर्शन लीफ का। और यहाँ से अगर फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर यहाँ से निकलेगा ना तो ये सॉलिटरी ऑक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस का केस होगा। क्लियर। और कुछ इन्फ्लोरेसेंस होती है पेनिक्यूलेट साइम टाइप की इन्फ्लोरेसेंस, पेनिक्यूलेट। तो ये कैसा केस होता है अभी देखते हैं इसको भी हम। पेनिकुलेट साइन टाइप की इन्फ्लोरेसेंस ऐसी इन्फ्लोरेसेंस होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इरेगुलरली ब्रांच्ड होती है टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, इरेगुलरली ब्रांच्ड होगी और बहुत स्ट्रॉन्गली ब्रांच्ड होगी। तो ये किस केस के अंदर पाया जाता है, यूकलिप्टस के केस में। ठीक है, सफ़ेदे के पेड़ के केस में ये कंडीशन पाई जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले फ्लावर की, कि फ्लावर किस तरह का इनके अंदर पाया जाता है।
तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो होगा वो पेडिसिलेट फ्लावर होगा। कैसा फ्लावर? पेडिसिलेट। कुछ मेंबर्स के अंदर जो होगा फ्लावर पाया जाएगा पेडिसिलेट टाइप का। तो पेडिसिलेट टाइप का फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर पेडिकल होती है। अब आप देखेंगे कि पेडिकल क्या है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो हिस्सा है फ्लावर का, जो वो फ्लावर की स्टाक है, उसको हम कहते हैं पेडिकल। फ्लावर स्टाक इज कॉल्ड एज दी पेडिकल। ठीक है, तो पेडिसिलेट होता है ये केस, ये किसके अंदर होता है पेडिसिलेट? यूकलिप्टस के अंदर, सफ़ेदे के पेड़ के केस में ये जो फ्लावर होगी वो पेडिसिलेट फ्लावर होगा, जिसके अंदर फ्लावर स्टाक पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ जो होंगे स्पीशीज़ उनके अंदर सिसाइल होंगे फ्लावर। तो सिसाइल फ्लावर वो होते हैं जिनके अंदर फ्लावर की स्टाक नहीं होती, फ्लावर डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टेम के साथ, या जो स्ट्रक्चर होता है स्टेम से निकलने वाली जो ब्रांचेज होती हैं उसके साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो इनके अंदर किसी भी किस्म की पेडिकल नहीं पाई जाती है सिसाइल में। तो ये इसकी जो एग्जांपल है वो है क्लिस्टमोन। क्या है? क्लिस्टिमोन। ठीक है, और जो यूजुअली जो होते हैं फ्लावर वो ब्रैक्टिएट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्टिएट केस कौन सा है? जिनके अंदर ब्रैकेट पाई जाती है। तो ब्रैकेट वो स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर जो फ्लावर की जो पेडिकल है ना उसके साथ एक लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉडिफाइड लीफ होते हैं, वो उस एक्साइल पोर्शन पे पाए जाते हैं फ्लावर के। ठीक है ना, तो और कुछ फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं, जिनके अंदर ब्रैकेट पाई ही नहीं जाती है। तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर का केस भी यूकलिप्टस के अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि कुछ जो फ्लावर होंगे वो किस तरह के होंगे? मोस्टली ये होंगे एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगी ना फ्लावर की वो एक से ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर आप जितनी मर्जी डिवीजन कर लें फ्लावर की तो वो 2 इक्वल हाफ के अंदर ही कन्वर्ट होगा। मतलब कि अब ये देखेंगे एक प्लेन है ना डिवीजन की, ये 2 इक्वल हाफ में फ्लावर कट हो गया है। ये दूसरी है ना, ये 2 इक्वल हाफ में। आप जहाँ से भी काटोगे फ्लावर को, जिस भी प्लेन से काटोगे, ठीक है ना, तो वो सेंटर से 2 इक्वल हाफ में हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। ठीक है, तो हर्माफ्रोडीट फ्लावर होंगे। हर्माफ्रोडीट के का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है ये एक ही फ्लावर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये फ्लावर जो होंगे ना वो मोस्टली एपिगाइनस फ्लावर होंगे। तो एपिगाइनस फ्लावर केस में ओवरी जो होती है ना वो इंफीरियर ओवरी होती है। ठीक है, ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी के ऊपर जो ये ना स्टिग्मा की डिस्क है ना, इसके अंदर से कैलक्स और करोला जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, और ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर हो जाती है। ठीक है ना, कैलक्स, करोला और स्टेमन वगैरह यहाँ से निकलते हैं। तो इसको हम कहते हैं एपिगाइनस कंडीशन। ठीक है, और कभी कभार ये कंडीशन जो होती है ना वो होती है पेरिगाइनस कंडीशन। तो पेरिगाइनस कंडीशन के अंदर ना जो स्टिग्मा स्टाइल जो होती है ना ये ओवरी, और जो ये कैलक्स एपल्स वगैरह होते हैं ना ये ओवरी के बराबरी से ही निकलते हैं, तो जिसकी वजह से हम इस कंडीशन कहते हैं पेरिगाइनस कंडीशन। ठीक है ना, तो फ्लावर जो होता है ना वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट फ्लावर मोस्टली मेंबर्स के अंदर, ठीक है ना, फ्लावर जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट फ्लावर कैसा फ्लावर होता है? जिसके अंदर जो ये तमाम स्ट्रक्चर हैं, तो कंप्लीट फ्लावर कैसा फ्लावर होता है? जिनके अंदर सेपल, पेटल्स, ठीक है, स्टेमन और कार्पल, ये चारों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और अगर इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर भी एब्सेंट है तो इसका मतलब है ये फ्लावर जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के बाद कैलक्स और करोला की। तो अब हम बात करते हैं कैलक्स और करोला। तो सबसे पहले कैलक्स की बात करते हैं कि कैलक्स जो होता है इनके अंदर किस तरह का पाया जाता है। तो सेपल्स जो होंगे ना वो 4 से 5 सेपल होते हैं, 4 to 5 सेपल्स। ठीक है, सेपल्स वो स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर मोस्टली ये होता है, कभी कभार नॉन ग्रीन भी होता है जिसको हम कहते हैं कि पेटलॉइड्स हैं, लेकिन ग्रीन स्ट्रक्चर ये होता है सेपल जो प्रोटेक्ट करता है पेटल्स को। ठीक है, और कुछ कंडीशन में ये फोटोसिंथेसिस भी कर देते हैं। ठीक है, तो जो सेपल होंगे वो 4 से 5 होते हैं और पॉलीसेपलस कंडीशन होती है।
अब पॉलीसेपलस क्या है? पॉलीसेपलस का मतलब है जो सेपल्स होते हैं ना, ये फ्यूज्ड नहीं होते हैं, ये सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और कभी कभार जो होंगे वो यूनाइटेड भी होंगे कुछ स्पीशीज़ के अंदर। तो उसके बाद क्या है कि ये जो होंगे ये रेयरली जो होते हैं ये रिड्यूस्ड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या है कि ये इस तरह होते हैं कि जिस तरह फ्लावर को एक लिड की तरह ओपन कर रहे हैं, जिस तरह के यूकलिप्टस के फ्लावर्स के अंदर के केस में होता है, ठीक है। और कभी कभार ये बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं यूकलिप्टस के अंदर, ठीक है, सेपल्स जो होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं करोला की। ठीक है, तो अगर हम करोला की बात करें तो पेटल्स मिलके करोला बनाती हैं। जो पेटल्स होती हैं ना ये कितनी होती हैं? 4 to 5, 4 से 5 होती हैं पेटल्स, ठीक है। और या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और ये सर्कुलर फॉर्म में पाई जाती हैं। और पेटल्स की कंडीशन जो होती है ना वो होती है पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब क्या है कि पेटल्स जो होंगी वो फ्यूज्ड नहीं होंगी, ठीक है ना, वो जो होंगी वो अलहदा अलहदा होंगी एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ये फ्यूज नहीं होती हैं। तो सम टाइम कंडीशन जो होती है वो सम टाइम होती है किसी प्लांट्स के अंदर, वो होती है गेमोपेटलस कंडीशन, ठीक है। गेमोपेटलस का मतलब क्या है? फ्यूज्ड पेटल्स, पेटल्स एक दूसरे के साथ टोटली फ्यूज्ड होंगी, ठीक है। और जो होंगे पेटल्स जो होंगी वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देती है यूकलिप्टस के अंदर, फॉर्म एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है पेटल्स मिलके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, जो स्टेमन होता है ना एंड्रोशियम का, इसके अंदर वो कैसा स्टेमन होता है? इंडेफिनिट स्टेमन, इंडेफिनिट स्टेमन होता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट स्टेमन कैसा स्टेमन होता है? जिसके अंदर क्या होगा कि जो फिलामेंट होगा ना स्टेमन का वो मिलके ना एक ट्यूब बनाता है, ठीक है ना। तो इंडेफिनिट स्टेमन इज दैट स्टेमन इन विच फिलामेंट ऑफ स्टेमन यूनाइटेड टू फॉर्म ए ट्यूब, एक ट्यूब बनाता है फिलामेंट्स मिलके। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये मोनो अडल्फस कंडीशन है हमारे पास। कौन सी कंडीशन है? मोनो अडल्फस, ठीक है, मोनोडल्फस कंडीशन इसको कहा जाता है। क्लियर? तो उसके बाद क्या होगा कि ये सीवरल वर्ल्स के अंदर अरेंज्ड होगा, ठीक है ना, रिसेप्टेकल की एंड के ऊपर जो ये हमारे पास ट्यूब बनी होगी ना इंडेफिनिट स्टेमन की। तो जो एंड्रोशियम होता है ना ये सीवरल वर्ल्स के अंदर अरेंज्ड होता है सीवरल वर्ल्स के अंदर, ठीक है। सीवरल ये मिलके जो होता है एंड्रोशियम ये सीवरल वर्ल बनाता है। तो जो ये वर्ल जो होगा ना ये कहाँ पे पाया जाता है? रिसेप्टेकल की बेस के ऊपर, ठीक है, रिसेप्टेकल की बेस के ऊपर। तो पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टाक, ठीक है, वेयर पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर अटैच, फ्लावर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे फ्लावर के तो रिसेप्टेकल क्या है कि फ्लावर का ये एक पार्ट है जहाँ पे फ्लावर के पार्ट्स आके अटैच होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह के अब ये रिसेप्टेकल है, यहाँ से जो है वो स्टेमन निकल रहा है, ठीक है, दरमियान में जो है वो ये हमारे पास है कार्पल है। क्लियर? तो ये जो नीचे स्ट्रक्चर है जहाँ से ये निकल रही है ये हमारे पास है रिसेप्टेकल, तो पार्ट या फ्लावर का जहाँ से ये तमाम चीज़ें निकल रही हैं। तो एंड्रोशियम ना सीवरल वर्ल बनाता है रिसेप्टेकल के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद इनके अंदर कंडीशन जो होती है वो कौन सी होती है? पॉली एंड्रस कंडीशन होती है मोस्टली पॉली इस फैमिली में। तो पॉली एंड्रस कंडीशन वो होती है जिसके अंदर ना जो स्टेमन के फिलामेंट्स होते हैं ना वो फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो स्टेमन होगा ना वो एंटी पेटलस स्टेमन भी होता है। तो एंटी पेटलस स्टेमन का मतलब क्या है कि जो ये अरेंज होते हैं स्टेमन फिलामेंट के ऑपोजिट की तरफ, ठीक है। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एंटी पेटलस स्टेमन की कंडीशन किस तरह की होती है। क्लियर? तो एंटी पेटलस कंडीशन कहाँ पे पाई जाती है? मेलाल्यूका के प्लांट में, ठीक है। मेलाल्यूका के प्लांट के अंदर ये जो कंडीशन है वो देखी जाती है। इसके अंदर स्टेमन होते तो न्यूमरस हैं, लेकिन जो 5 जो बंडल्स होते हैं ना स्टेमन के वो ऑपोजिट होते हैं पेटल्स के साथ, ठीक है। और इसके बाद है एंथर जो होता है ना, इसका एंथर होता है डोर्सी फिक्स्ड, मोस्टली एंथर होगा डोर्सी फिक्स्ड। डोर्सी फिक्स्ड का मतलब क्या है कि जो एंथर अटैच होता है फिलामेंट्स के साथ अपनी डोर्सल साइड से, ये देखें इस तरह
ठीक है। डोर्सल सरफेस से ये फिलामेंट के साथ एंथर जो होता है वो अटैच होता है। इसके बाद है कि जो ये होगा ना एंथर, ये इंट्रोज होगा, ठीक है ना। तो इंट्रोज एंथर का मैं आपको केस दिखा भी सकती हूँ इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, कि इंट्रोज एंथर ऐसा एंथर होता है जिसके अंदर जो डेहिसिंग होगी ना, एंथर अपना कंटेंट रिलीज करेगा ना, वो सेंटर की तरफ करेगा फ्लावर की, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो एंथर जो होंगे ना, ये मोस्टली इसके अंदर ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, डॉटेड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टेमन होता है ना, ये मोस्टली बेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर गाइनोशियम की। तो अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की, मार्टेसी फैमिली के। गाइनोशियम किस तरह का पाया जाता है इस फैमिली के अंदर। तो गाइनोशियम के अंदर जो कार्पल्स होंगे ना, वो 2 होंगे, ठीक है। कितने मोस्टली होंगे? 2 कार्पल्स होंगे, या फिर बहुत 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनको जो है वो नहीं क्लियरली बताया गया। तो ऐसा गाइनोशियम जिसके अंदर कार्पल के अंदर जो है वो कार्पल के नंबर्स क्लियरली ना एक्सप्लेन किए गए हों, ऐसे गाइनोशियम को हम कहते हैं इनडेफिनेट। मोस्टली 2 होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जितने होंगे उसका अंदाज़ा नहीं है कि 2 से ज़्यादा कितने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम इनडेफिनेट गाइनोशियम कहते हैं। और जो कार्पल होते हैं ना, वो होते हैं सिन कार्पस। तो सिन कार्पस कंडीशन का मतलब क्या है? कार्पल्स जो होंगे वो यूनाइटेड कार्पल्स जो होंगे, ठीक है। और कंडीशन जो होगी वो किस तरह की होगी? पेरीगाइनस कंडीशन से लेके एपीगाइनस कंडीशन तक कंडीशन होगी, पेरीगाइनस टू एपीगाइनस। तो पेरीगाइनस के अंदर क्या होता है कि जो ओवरी होती है ना, ऐसी कंडीशन जिसमें जो ओवरी होगी ना वो सेंटर में होगी, पेटल सेपल्स साइडों पे उसके फ्यूज हुई होंगी, ठीक है। और एपीगाइनस कंडीशन क्या है कि जो ओवरी होगी ना वो नीचे होगी, और पेटल सेपल्स जो होंगी वो ओवरी की बेस में से निकल रहे होंगे, सॉरी बेस कह रही है मैंने, ओवरी की अपर पोजीशन पे जो स्टिग्मा की डिस्क है वहां से निकल रहे होंगे, ठीक है ना। तो ओवरी जो होगी वो इंफीरियर होगी इस केस के अंदर, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि इनके अंदर जो होंगे वो 2 से ज़्यादा लोक्यूल्स पाए जाते हैं गाइनोशियम में, 2 टू मैनी लोक्यूल्स, ठीक है। 2 से ज़्यादा लोक्यूल्स पाए जाते हैं। तो लोक्यूल बेसिकली है क्या? एक ऐसा चैम्बर है ओवरी के अंदर जो क्या करता है, जिसके अंदर 1 से ज़्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। लोक्यूल के अंदर ये चैम्बर है ओवरी का, तो ठीक है। इस चैम्बर के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओवरी के चैम्बर में पाए जाते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ना यही ओव्यूल चेंज हो गए सीड्स के अंदर चले जाते हैं। और लोक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग सीड को, और इसकी जो प्रॉपर ग्रोथ के अंदर ना हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके अंदर प्लेसेंटेशन किस तरह की पाई जाती है? प्लेसेंटेशन पाई जाती है मोस्टली इनके अंदर पेरिटल प्लेसेंटेशन। तो पेरिटल प्लेसेंटेशन का केस क्या होता है? जिसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो पेरीफ्री के अंदर ऊपर अटैच होते हैं, जो होती है ना हमारे पास ओवरी की इनर वाल की तरफ के ओव्यूल्स अटैच होते हैं। प्लेसेंटेशन जो होता है ना, ये बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ दी ओव्यूल्स इन दी ओवरी होता है, ठीक है ना। किस तरह ओव्यूल्स ओवरी के अंदर अटैच होते हैं, क्लियर। तो स्टाइल जो होगा ना इसका वो होगा वो सिंपल होगा। हमें पता है कि जो स्टाइल वो ट्यूब है जिसने ट्रांसफर करना है पोलन ग्रेन को ओवरी तक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्रूट की। तो इस जो फैमिली है मार्टेसी, इसका फ्रूट किस तरह का होता है मोस्टली? तो फ्रूट होगा ये बेरी टाइप का फ्रूट होगा, जो सीडियम की जो है वो प्लांट उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। बेरी टाइप का फ्रूट वो फ्रूट होता है जो फ्लैशी होता है, और इसके अंदर यूजुअली सीड्स होते हैं, ठीक है। और कैप्सूल टाइप का फ्रूट पाया जाता है, ये होता है फ्लैशी हैविंग सीड्स इन इट, ठीक है। और कैप्सूल टाइप का फ्रूट किस तरह का होता है? ड्राई फ्रूट होता है जो कि अपना जो सीड्स है वो रिलीज कर देता है, ठीक है ना। और एक सिंगल ओवरी इसके अंदर होती है, ठीक है ना। तो या फिर मोस्टली 1 फ्लावर होगा, और एक फ्लावर के अंदर एक ही ओवरी होगी, कैप्सूल टाइप के फ्रूट के अंदर ड्राई होगा, और ये अपना सीड्स जो होगा वो रिलीज कर देता होगा, एक ही फ्लावर होगा और सिंगल ओवरी होगी इस फ्लावर के अंदर। कुछ फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर, ये जो कैप्सूल टाइप का फ्रूट है ये पाया जाता है यूकलिप्टस के अंदर, सफेदे के पेड़ में पाया जाएगा ये, ठीक है। और कुछ फ्रूट हो गए वो होंगे ड्र्यूप टाइप के, ठीक है। तो ड्र्यूप जो होता है ना ये इनडेहिसेंट फ्रूट होता है, मतलब कि ये अपना कंटेंट अपने सीड्स रिलीज नहीं करता है, ठीक है। जो ड्र्यूप टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है। तो आउटर पार्ट जो होता है इसका फ्लैशी होता है, और सिंगल में जो आउटर पार्ट है जो फ्लैशी होता है, जब उसको खा लिया जाता है, ठीक है, या फिर उसको यूज कर लिया जाता है उस फ्लैशी पार्ट को, तो नीचे जो होता है आउटर पार्ट के एक एंडोकार्प होती है सिंगल शेल की, जो कि एक हार्ड एंडोकार्प होती है, मतलब कि अंदर
अंदर एक इस तरह की एंडोकार्प होगी जो हार्ड होगी। ये ऊपर जो होगा ना, जो मैं डॉटेड लाइन से कर रही हूँ डोनेट, ये फ्लैशी पार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सीड की, कि किस तरह के सीड पाए जाते हैं मार्टेसी फैमिली के अंदर। तो इसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड पाए जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है नहीं पाए जाते। तो एंडोस्पर्म नहीं अगर पाए जाते किस तरह जो है वो जो फूड जो, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है ये फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो जब एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते तो जो होंगे वो कोटिलेडन्स प्रोवाइड करेंगे फूड डेवलपिंग एम्ब्रियो को। हमें पता है कोटिलेडन्स जो है इनको एम्ब्रियोनिक लीफ भी कहते हैं, और इनके अंदर फूड होता है जो कि ये एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की इस फैमिली की। तो अभी हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की इस फैमिली की, कि इकोनॉमिकली जो है ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किस तरह फूड वगैरह के अंदर किस तरह यूज़ होता है, फ्रूट्स के तौर पर, स्पाइसेस, ऑयल, इन सब चीज़ों के तौर पर कौन कौन से जो इनके मेंबर हैं वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फैमिली से जो फ्रूट लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो फ्रूट की अगर हम बात करें तो जो है वो हमारे पास है सीडियम गुजावा। सीडियम गुजावा बहुत इंपॉर्टेंट ये ना खाया जाने वाला फ्रूट है इंडिया और पाकिस्तान के रीजन्स के अंदर। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, अमरूद, सीडियम गुजावा, ठीक है। और उसके बाद है साइजाइगियम क्यूमिनी जामुन। साइजाइगियम क्यूमिनी साइंटिफिक नेम है किसका, जामुन का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फ्रूट्स हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है दूसरी चीज़ ऑयल जो इस फैमिली से लिया जाता है। तो कौन कौन से ऑयल होते हैं, यूकलिप्टस की स्पीशीज़ की ब्रांचेस से और लीव से ऑयल, बहुत एसेंशियल ऑयल लिए जाते हैं। कौन सी स्पीशीज से, यूकलिप्टस सफ़ेदे के पेड़, जो पेड़ है उसकी जो उससे हासिल किया जाता है ऑयल, ठीक है, इसकी ब्रांचेस से, इसके लीव से। और कुछ हैं वो स्पाइसेस जो लिए जाते हैं। स्पाइसेस किन से लिए जाते हैं, साइजाइगियम कैरियोफाइलेटा, कैरियोफाइलेटा। तो ये जो स्पीशी है ये क्लोव ऑयल जो होती है वो देती है, ठीक है, क्लोव ऑयल इनसे लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन्स की। मेडिसिनल इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इस फैमिली की। तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंट के अंदर हम देखते हैं कि इस फैमिली का जो यूकलिप्टस से जो ऑयल लिया जाता है ना, ये जो ऑयल लिया जाता है इसको एस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। किसमें, एस्थमा के, ठीक है। और इसके अलावा इसको इन्फ्लुएंजा वगैरह में भी किया जाता है इस्तेमाल, ठीक है, इसके क्योर के लिए भी किया जाता है इस्तेमाल। और जब इसको क्लोव ऑयल के साथ मिक्सड कर लिया जाता है ना, जो ये वाला ऑयल है, ये इन दोनों के ऑयल को मिक्स करके ना रियूमेटिज्म के डिसऑर्डर के खिलाफ भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो है हमारे पास ऑर्नामेंटल की। कौन कौन से ऑर्नामेंटल लिए जाते हैं इस फैमिली से, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको लोग अपने घरों की जो है वो ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो कैलिस्टिमोन, ठीक है, माइटस, ठीक है, उसको लोग अपने घरों वगैरह में लगाते हैं या बाहर लगाते हैं ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि जो शॉवरी नेचर में गार्डन्स के अंदर यूकलिप्टस जो है इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो वुड जो होती है ना, वुड सीडियम और यूकलिप्टस से बहुत सी वुड्स ली जाती हैं जिसको हैंडल्स वगैरह बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो है यूकलिप्टस की स्पीशी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो इसकी वुड होती है ना, इसको रेलवे स्लीपर्स वगैरह बनाने में, ब्रिजेस और प्लेवुड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आई होप तो कि आपको मार्टेसी फैमिली की समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।